तुरंत गिर गया वो। उसका एक अच्छी था, मैं दाऊद में ना एक चीज अच्छा देखता हूं, आप उसके पाप को जितना देखते हैं ना, उसका प्रायश्चित को देखना, जबरदस्त प्रायश्चित है उसका। उसकी पाप को देखेगा आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उसकी प्रायश्चित को देखेगा आपको दया आएगा। क्या क्या प्रायश्चित किया उसने। बोला प्रभु मुझे जूफा से शुद्ध कर, मुझ में नया आत्मा उत्पन्न कर, सिद्ध आत्मा उत्पन्न कर, तेरी आत्मा को मुझसे दूर मत कर, फिर से मुझे जिंदा कर। उसकी प्रायश्चित का तो पूरा एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको इसमें दिखने मिलेगा भजन संगीता में। इसके लिए आप उसको एक साइड से मत देखना, दूसरे साइड भी देखना। और इसी वजह से क्या हो गया मालूम है, नातान बोला तेरे पाप दूर तो हो गए, इसलिए तू न मरेगा। मतलब क्या था, इसको सजाए क्या था मालूम है, मौत ही था। तू कितना भी खास हो, अगर तू प्रकट करता तो अच्छा होता, लेकिन तूने क्या किया, छिपाया है। तू उसको छिपाने की कोशिश किया, तू एक्टिंग किया, अपने आप को तू धर्मी बताना चाह मेरे लोग के बीच में। बोलता तू बच गया, लेकिन तुझे मैं दंड दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मौत तो आएगी इधर। तेरा बेटा जो उत्पन्न होगा ना, वो मरेगा। हालेलुया। याद रखना, इसलिए परमेश्वर बोलता है कुछ छिपा नहीं, कुछ ढका नहीं। प्रकट आप करो या प्रभु अपने तरीके से करेगा। अगर प्रभु अपने तरीके से करेगा तो हमारे लिए वहां पर भारी दंड रहेगा, लेकिन आप खुद किया, प्रभु 100% बोला है मैं विश्वास योग्य हूं तेरे पापों को क्षमा करने और तेरे अधर्म से शुद्ध करने। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. हालेलुया। एक विषय परमेश्वर ने मेरे सामने रखा जो मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा विषय है। ऐसे तो परमेश्वर हमसे जो भी विषय में बात करते सारे विषय अच्छे ही होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही अच्छा है और हमारी अच्छाई के लिए वो सारे अच्छे विषय से हमसे बातें करते हैं। तो एक विषय है जो आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि प्रभु हमसे ये वचनों के द्वारा, इस विषय के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपको विषय का नाम दिखाई दे रहा है। यदि आप लिखना पसंद करते हैं, डायरी बनाना पसंद करते हैं, तो आप लिखें। तो ये विषय का जो नाम है, जो अपने अपराध छिपा रखता है। विषय का नाम है जो अपने अपराध छिपा रखता है। वन हु हाइड्स हिज सिंस। वन हु हाइड्स हिज सिंस। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करें। आइए आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको सुरक्षित आपके अनुग्रह में इकट्ठा किया करके धन्यवाद। लॉर्ड, धन्यवाद देते अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति आपने हमारे बीच में लाए। धन्यवाद ये अच्छे विषय के लिए, और धन्यवाद प्रभु आज आप हमसे बातें करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, हमारे अपराध, गुनाह, पापों को क्षमा करना। हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं, क्योंकि हमने वही काम किए जो आपकी दृष्टि में बुरे हैं। लॉर्ड परमेश्वर, आपके लहू से, वचन से हमें धोकर शुद्ध करना और शुद्ध हृदय, सच्चा मन देना कि हम सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से ना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले सच्चाई और आत्मा से आराधना करें। परमेश्वर, हमारे अपराधों को माफ करना, हमसे बातें करना, और इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे विचारों को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन को बदलने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर पिता, लॉर्ड आप ऐसा ही करेंगे, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सभी को सारे सवालों का जवाब उनको मिले और
और यहाँ से कोई खाली हाथ न लौटे, लेकिन परमेश्वर एक भरपूरी के साथ चंगाई, मुक्ति, आशीष, उद्धार पाकर प्रभु एक गवाही बनकर लौटे, ताकि उनकी गवाही सुनकर अन्य जातियां, अविश्वासी लोग प्रभु आप पर विश्वास करें, वे भी आपकी महिमा करें, वे भी आपके आगे घुटने टेक कर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करे। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को जो वचन चुराते हैं, ध्यान भटकाते, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम बांधकर दूर करना। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले लॉर्ड, और सबके सारे ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना। महान परमेश्वर, सारे बच्चों को भी शांत रखना। आपका अनुग्रह बने रहेंगे। धन्यवाद। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो जवानों की सभा हुई थी, उसका वीडियो डालते ही 400 के पार लोगों ने तुरंत देखा। बिहार से एक पास्टर ने लिखा कि जो आप समझाते बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि बहुत से लोग, देखो हम लोग ने, उन लोग तो दूर से हमको देख रहे हैं, लेकिन आप धन्य लोग हैं, है ना। हम धन्य हैं क्योंकि हम लोग मौजूद होकर लाइव परमेश्वर को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, चलो इस अच्छे विषय में जो प्रभु ने हमें दिया, इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे विषय का नाम है जो अपने अपराध छिपा रखता है। इस विषय को समझने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 28वां अध्याय 13 वचन। नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जैसे हमारा विषय का नाम आपने सुना, जो अपने अपराध छिपा रखता है, ये भी बाइबल का एक वचन का लाइन है जो अभी हमने पढ़ा। ये नीति वचन जब 28 अध्याय हम लोग 13 वचन को पढ़ते हैं, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। देखो, बाइबल के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई है, जितने वचन लिखे गए हैं, याद रखना ये कोई मनुष्य की कल्पना से नहीं लिखे। ऐसा बाइबल बताती है, ये परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर के सेवक लोग, उनकी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ये सारी बातों को लिखा है। इसके लिए बाइबल के अंदर एक भी वचन जो है, हम लोग कभी भी उसको नजरअंदाज करके नहीं चल सकते, या कोई भी वचन आप ये नहीं सोच सकते कि ये वचन मेरे लिए जरूरी नहीं। लेकिन बाइबल के हर एक वचन मनुष्य के लिए जरूरी है। इसी वजह से परमेश्वर ने बाइबल के अंदर उसे अपनी आत्मा के द्वारा लिखवा के रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान है, हम लोग, हमसे गलतियां होती है, पाप होते, अपराध होते हैं। दो चीज कभी भी ध्यान में रखना, एक है बीमारी और अपराध। जब कभी हमसे हो ना, उसको छिपाना मत। पता है क्यों? बीमारी जो होती है, जितना छिपाएंगे उतना क्या होता है, वो बढ़ता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने लोग मर गए, लास्ट सीरियस कंडीशन में आए। कितने लोग को तो परमेश्वर ने बचा लिया, सीरियस कंडीशन एकदम लास्ट स्टेज से बचा के निकाला। वो प्रभु का अनुग्रह रहा, ये प्रभु की ताकत रहा। मेरे अनुभव में भी मैंने देखा कि सीरियस कंडीशन, डॉक्टर ने भी हाथ छोड़ दिया, वहां पर परमेश्वर को बचाया है। ये प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन ये जो लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं ना लोग, या मर जाते हैं, इनका एक मेन कारण मैंने देखा, ये 18 साल का अनुभव में एक मेन कारण देखा। वो ये था कि लोग अपनी बीमारी को क्या करते हैं, छिपा के रखते। वो डॉक्टर को बताते नहीं, वो किसी को बताते नहीं कि वो उनको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाए और उनका ठीक इलाज हो, वो बीमारी से मुक्त होकर वो एक लंबा आयु जिए, अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ मस्त रहकर जिए। ठीक है, वो बताते नहीं है करके बीमारी क्या होती है, बढ़कर उसको मौत के अंदर लेके जाता है। वैसे मेरे प्रिय लोगों, अगर मैं कहूं तो पाप भी एक, अपराध भी एक बीमारी है। अगर आप उसको जितना छिपाएंगे उतना वो क्या होगा मालूम है, वो आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी करेगा। कोई भी चीज छिपाने से बढ़ता ही, ये आपके अंदर रह रहकर क्या होगा, वो पाप की जो बीमारी वो बढ़ता रहेगा, और वो पाप जो है एक दिन आपको खा लेगा, मतलब आपको मृत्यु में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। इसलिए यहां पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि चलो छिपा के रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अच्छी बात है,
आप अपने अपराध किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने अपराध को परमेश्वर को जरूर बताना चाहिए, प्रभु के सामने जरूर उसको प्रकट करना चाहिए, ठीक है, उनसे मदद मांगना चाहिए वो पाप से छूटने के लिए। यदि आप उसको छिपा के रखकर आप उसको ऐसे ही पाल रहे हैं तो याद रखना वो पाप बढ़ेगा और वो पाप आपको खा जाएगा, यानी आपको खत्म कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज और, अगर आप अपने पाप को, यदि कोई योग्य व्यक्ति को जो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है या आपको सही मार्ग दिखा सकता है, सही मार्ग में आपकी अगुवाई कर सकता है, आप ऐसे व्यक्ति को भी बता सकते हैं। लेकिन आप किसी को भी बताते मत बैठना, ये मेरा कहना नहीं है, नहीं तो आप उठेंगे सबको बताते बैठेंगे मैंने ये किया है। तो कभी कभी क्या होता है, जो कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति स्थिर सिद्ध नहीं होता है, तो वो आपका पाप को लेकर क्या करेगा, वो 50 जगह में फैलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ही समझ बुद्धि नहीं है कि करना क्या है। तो वो आपके पाप के बारे में, गुप्त पाप के बारे में पूरी दुनिया को बताकर वो आपको इंसल्ट कर देगा। और जितने लोग नए लोग आते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि पाप की परमेश्वर क्षमा भी करता है, ये उनको नहीं पता होता, तो उनका नजरिया आपके लिए बदलेगा। इसके लिए किसी को भी नहीं बताए, सबको नहीं बताए, लेकिन योग्य व्यक्ति को बताए और परमेश्वर को तो जरूर बताए। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कई बार हम लोग सफलता की खोज में बड़ी ताकत और बल लगाते हैं, बहुत प्रार्थना भी करते हैं, बहुत उपवास भी करते हैं, हम लोग भक्ति के लिए बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन हम लोग को फिर भी ऐसे आपका अनुभव भी रहा होगा कि आपको आत्मिक सफलता भी नहीं मिलती होगी और कई बार शारीरिक सफलता भी नहीं मिलती होगी। आपके शारीरिक जीवन में भी आपको शांति नहीं मिलती होगी और आत्मिक जीवन में भी आपको शांति नहीं मिलती होगी। ऐसा कई अनुभव हो सकता है आपने अनुभव किया होगा। उसका मेन कारण है, यहां पर परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया, यदि तू अपने अपराध को छिपा के रखेगा तो तू कोई भी कार्य करने जाए उसमें तुझे सफलता नहीं मिलेगी। तुझे वो पाप को प्रकट करना पड़ेगा, तुझे वो पाप को परमेश्वर को बताकर वो पाप से क्लियर छुटकारा करके लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही तू सफल हो सकता है। तब तक तू कितना भी प्रयास करेगा, प्रार्थना करे, उपवास करे, भक्ति करे, जो करना तुझे करे, तुझे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ता यह है कि आपको अपने पाप को परमेश्वर के आगे प्रकट करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आगे ऐसा लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो यदि छिपा के रखेंगे तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन यदि आप उसको मानते हैं, छोड़ देते, तो गारंटी के साथ यहां पर लिखा हुआ है, आपके ऊपर, आप कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, आपके ऊपर परमेश्वर की दया होगी। हालेलुया। दया होगी। अब परमेश्वर बोल दिया मतलब होगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन नहीं। यीशु ने एक बात को कहा है, लूका उसका 12 अध्याय दूसरा वचन, लूका उसका 12 अध्याय दूसरा वचन, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। हालेलुया। यीशु ने साफ कहा, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। आप इसी वचन को दूसरे जगह पर पढ़ेंगे तो उधर लिखा, ऐसा कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है जो प्रकट नहीं की जाएगी, पर आप प्रकट करेंगे या मैं प्रकट करूंगा या फिर परमेश्वर अपने हिसाब से प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आपको बाइबल से सारे वचन आपको समझा सिखाता हूं, आपको मैं सबूत भी देता हूं कि एक तो हमें प्रकट करना है, नहीं तो फिर परमेश्वर प्रकट करेगा। हम प्रकट किया तो दया होगी लिखा है, प्रभु प्रकट किया तो भारी पड़ता है। ये इतिहास गवाह, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतिहास गवाह है, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं छुपा के रख सकता हूं, बहुत दिन तक छिपा के रख सकता हूं, मैं सबसे बच सकता हूं, क्योंकि बाइबल की इतिहास अगर मैं देखूं तो बाइबल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो लोग मरते दम तक अपने पाप को छिपा के रख सके, अपने अपराध को छिपा के रख सके और परमेश्वर को नहीं पकड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जितने लोग ने अपने अपराध पाप को छिपा के रखा, प्रकट नहीं किया सही समय पर, परमेश्वर ने उसे प्रकट करके उनको दंड भी दिया। तो इतिहास ऐसा बताता है। तो आपको और मैं बता दूं, आपको और मुझे भी यह समझना जरूरी है, हमारे जो सामने है, हम जिसकी भक्ति करते हैं, वो कोई मामूली हमारी तरह इंसान नहीं है, लेकिन वो एक अद्भुत, महान, भय योग्य, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हम उनके साथ कुछ छिपा नहीं सकते, इसलिए यीशु ने कहा, कुछ ढका नहीं, खुद छिपा नहीं है, जो ओपन नहीं किया जाएगा, सब कुछ खुला होगा, सब कुछ प्रकट होगा, सब कुछ जाना जाएगा। जब परमेश्वर ऐसा बोलता है, सब कुछ जाना जाएगा, सब परमेश्वर को सब कुछ मालूम ही है। एक वचन में तो ऐसा लिखा है, तुम्हारे अपराध मेरे आंखों के इतने सामने हैं, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए तो देखो, एक सेवक ने कहा, मैं आपसे दूर कहां जाऊं,
बोलता जहां भी जाऊंगा, पाताल में जाऊं वहां भी आप है, समुद्र के वो साइड जाओ वहां भी आप है, कहीं भी जाओ तो आप वहां पर मौजूद है। मतलब क्या है, ऐसा कोई संसार के अंदर गुप्त जगह नहीं है जहां पर परमेश्वर का नजर नहीं पड़ता। हालेलुया। इसलिए लिखा है कुछ भी ढका नहीं, कुछ भी छिपा नहीं, सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा, खोल देगा, सब कुछ प्रकट होगा। इसके लिए भाई बहन देखो, मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। हम लोग देखो इंस्टाग्राम में जाकर पाप करते हैं, फेसबुक में जाकर पाप करते हैं, हम लोग यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे पाप करते हैं, हम लोग संसार में बहुत जगह पे जाकर पाप करते हैं, ये सोचकर पाप करते हैं कि यहाँ पर हमारे माँ बाप नहीं है, कलेशे के लोग नहीं है, हमारे परिवार के लोग कोई नहीं है, हमें देखने सुनने वाला कोई भी नहीं, हम लोग बड़े आसानी से पाप करते हैं। लेकिन मैंने आपको साफ यहाँ पर वचन में बता दिया है कि कुछ भी ढका नहीं और कुछ भी छिपा नहीं है, सब प्रकट होगा। एक तो आप खुद करेंगे या दूसरा परमेश्वर खुद करेगा। हालेलुया। आप जितना छिपाएंगे तो याद रखना आप अपने उतनी ही अपने आप को मौत के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप उसको छुपा कर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिसको आप छुपा रहे हो कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर कुछ अच्छी चीज को आप छिपाते हैं तो वो चीज आपके लिए शायद लाभदायक है, लेकिन कुछ बुरी चीज आपके जीवन में छुपा हुआ है, वो चीज आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। और पाप अपराध तो अच्छी चीज नहीं है, आपको और मेरे को भी मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 8 से लेकर 13 तक पढ़ना। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 8 से लेकर 13 तक। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। अब यहां पर क्या हुआ देखो, ये जो पहले पुरुष और स्त्री थे आदम हवा, उनके बेटे हैं कैन हैबिल, दोनों सगे भाई है। आप लोग जानते हैं दोनों ने जाकर बलिदान किया। एक ने आसान भक्ति की थी, जैसा मैंने आपको सिखाया संडे को। एक ने आसान भक्ति किया। कौन किया था आसान भक्ति? शक है आप लोगों को? नहीं, कैन ने आसान भक्ति किया है ना, और हैबिल ने जाकर कठिन भक्ति किया, क्योंकि उसने अपना जो कुछ भेड़ बकरी था उससे उत्तम भेड़ बकरी परमेश्वर को दिया। लेकिन इसने क्या किया, कैन ने जाकर कुछ भी उठा कर दे दिया। परमेश्वर को कभी भी उत्तम देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें, वो परमेश्वर हमको हमेशा सब चीज उत्तम देता है। अब क्या हो गया, परमेश्वर ने कैन का बलिदान ग्रहण नहीं किया, लेकिन हैबिल का किया। और परमेश्वर उसको, कैन को समझाया भी, क्योंकि कैन को बहुत गुस्सा आया, निराशा आया। तो परमेश्वर उसको आकर कैन को समझाता है, तू, तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाई हुई? अगर तू भला करे तो तेरा भी मैं भेंट ग्रहण करने को तैयार है। यदि तू कठिन भक्ति करेगा, जो मुझे देना है वो सही तरीके से देगा, मैं तेरी भी भक्ति ग्रहण करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू उदास मत हो, तू निराश मत हो, गुस्सा मत हो, नहीं तो पाप तेरे द्वार पर है और उसकी लालसा तेरे ऊपर ही, और तू उस पर प्रभुता करेगा, पाप तुझे पकड़ लेगा। तू इसके लिए गुस्सा मत कर, सुधर जा। इतना परमेश्वर को समझाया था। समझाने के बाद भी वो समझा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, अगर परमेश्वर अच्छी रीति से प्यार से समझाए तो कोई समझता भी नहीं, तो प्रभु अपने भाषा में समझाता है। अभी ये क्या किया, समझा तो नहीं, जाकर इसने क्या किया, पूरा गुस्सा, गलती तो खुद की थी इसलिए प्रभु ने उसका भेंट ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसने अपनी गलती मानने के बदले जाकर अपने सगे भाई को सीधा हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ये था दुनिया के अंदर का पहला मर्डर। एक सगा भाई को मार रहा है। अभी देखो प्रॉपर्टी के लिए भी सगे वाले को गोली मार रहा है, तलवार काट चला रहे, काट के किधर डालते, गाड़ देते, क्या क्या करते। ये यहां से शुरू हुआ। ओके, अभी पाप तो इससे हुआ ही था। होने के बाद क्या हो गया मालूम है? देखो वो टाइम में तो पुलिस नहीं थी, इनके टाइम में तो वो भी नहीं हुआ था, राजा भी नहीं हुआ, कोई सिपाही भी नहीं, मतलब इंक्वायरी करने के लिए कि ये जो मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, इसको ढूंढने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि वहां पर उस समय इतने लोग भी नहीं थे, है ना। क्योंकि अभी अभी इंसान बनाया गया था, उन्हीं के बच्चे आए थे, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किधर मार के गाड़ दिया है। तो ये आराम से इसने क्या सोचा मालूम है, किसी को भी पता नहीं है कि मैंने अपने भाई को मार दिया है, क्योंकि ना पुलिस है, ना सिपाही है, ना राजा है, ना कोई ढूंढने वाला, ना ज्यादा पब्लिक है, किसी ने मुझे नहीं देखा। इसके लिए चुपचाप अपने काम में लग गया, अपने भाई को मारकर। लेकिन परमेश्वर तुरंत वहां पर आए, पूछा, कैन तेरा भाई हैबिल कहाँ है?
एक सीधा सही शब्दों में परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई हैबिल कहां है? क्या बोलते हैं मालूम है? मुझे नहीं मालूम। ऊपर से क्या बोला मालूम है? क्या मैं उसका रखवाला हूं? क्या वॉचमैन हूं मैं उसका? हाँ, वो मुझे पगार देता है उसको संभालने के लिए, बॉडीगार्ड हूं मैं उसका? उल्टा बोल दिया। जब उल्टा बोला ना, फिर परमेश्वर ने अपने हिसाब से उसका पाप प्रकट किया। बोला, तूने तेरे भाई का हत्या किया, उसका खून भूमि पर आया, और जिस भूमि ने मुंह खोला है, अपने मुंह को पसारा है तेरे भाई के लहू पीने के लिए, तू उसी भूमि की ओर से तू शापित है। अब तू मेहनत तो बहुत करेगा, लेकिन तू पूरा उपज, तू तेरे भूमि से जो तू खेती करने का काम कर रहा है उसका पूरा उपज तू नहीं खाएगा। और क्या बोला? और दूसरा शाप दिया कि तू जहां भी जाएगा तू क्या होगा? भटकने वाला रहेगा। जो भी तुझे देखेगा वो क्या करेगा? तुझे भगा देगा, तू भगोड़ा होगा। जब ऐसा परमेश्वर ने उसको शाप दे दिया तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तब 13 वचन में कहता है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हालेलुया। एक चीज, जब पाप हुआ था तभी परमेश्वर के सामने उस गलती को, उस पाप को या अपराध को जाकर प्रकट कर देना चाहिए था कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया, मैं गुस्से में आके ऐसा कर दिया हूं, मुझे माफ कर। खुद जाकर प्रकट करना चाहिए था, लेकिन खुद प्रकट तो नहीं किया। लेकिन दूसरी बात यह है, परमेश्वर खुद आकर उसको पूछता है, भाई तेरा भाई किधर है? कैन, तेरा भाई हैबिल किधर है? तो क्या बोलता है? मुझे नहीं मालूम। उतना ही नहीं, परमेश्वर को उल्टा जवाब देता है, मैं क्या उसका रखवाला हूं? ये ऐसा बात होता है, परमेश्वर से ऐसा बात किया जाता है, मैं उसका रखवाला हूं क्या? इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रखना, हमारा बात करना बहुत महत्व रखता है। आप कैसे बात करते हैं, किसके साथ कैसे बात करते हैं, परमेश्वर के साथ आप कैसे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनकर ही खुश होता है कि हमारा बात करने का तरीका क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने उसके पाप प्रकट किया तो कैसे प्रकट किया? सीधा उसको शाप ही दे दिया। बोला, भूमि की ओर से तू शापित है, तू भूमि में कितना भी खेती कर ले, इसको पूरा उपज तुझे नहीं मिलेगा। आज भी देखो वो शाप कायम है। कितने हमारे शेतकरी लोग, जो किसान लोग हैं, है ना, आज कितने लोगों को आत्महत्या करना पड़ता है। हम लोग तो बहुत इजीली जाकर आसानी से हम लोग दुकान से राशन खरीद के खाते हैं, लेकिन उन लोग इतने धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनको उतना मिलता नहीं है। हमको ये शाप समझ में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखो, इसको शाप मिला और बोला तू भगोड़ा रहेगा, तब जाकर बोलता है, तब आ गया नम्रता में, बोलता है, परमेश्वर ये दंड तो मेरे सहने के बाहर है। तो मैं पहले ही पूछा ना भाई, तूने क्या किया तेरे भाई के साथ, बता दे तो मैं कुछ डिस्काउंट करता हूं तेरे पाप के जो दंड में। तो नहीं, बोलता मैं रखवाला हूं क्या, मुझे नहीं पता, ऐसा बात करता है। तो ऐसा बात करने वाले के साथ फिर परमेश्वर का ऐसा व्यवहार शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वचन को पढ़ना, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 और 10 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर ऐसा लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मूसा मर्डर करके आया था, मोसेस जो था मर्डर करके आया। आपको मालूम है, उसने एक आदमी को मारकर रेत के अंदर गाड़ दिया, उसको लगा किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब इजरायली 2 भाई लोग झगड़ रहे थे, ये जाकर बोला, क्यों आपस में अपने ही भाई बंधु क्यों लड़ रहे? तो वहां पर बोला, किसने तुझे न्याय ठहराया? तू जो मर्डर किया था ना, वो मिस्री का सिपाही का, वो हम लोग, हाँ, इसको क्या लगा, रेत में गाड़ दिया मतलब खत्म। बाइबल क्या बताती है? ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो ढका हुआ है, जो छिपा हुआ है। मूसा को लगा उसने ढक दिया। इसके लिए देखो, मूसा परमेश्वर के सामने जब खड़ा हुआ, परमेश्वर उसके अपराधों को माफ किया। उसको बोला, तेरे हाथ को लेकर क्या कर, जिस हाथ से मर्डर किया है ना, उसको सीने पर रख, कपड़े में डाल। वो कोर से पूरा भर गया। बोला वापस रख, तो उसको चंगा किया। बोला, तेरा आज अपराध को मैं क्या करता हूं, क्षमा करता हूं। अब ये हाथ जो मर्डर के लिए उठा था, हत्या करने के लिए उठा, यही तेरा हाथ बहुतों के लिए आशीष के लिए उठना चाहिए। हालेलुया। मुझे एक बात का हमेशा एक अफसोस होती है, जब कभी मैं ऐसा सोचता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे हाथ भी बहुतों पर उठे गुंडागर्दी के चलते हुए, और मैं उस बात को याद करता हूं तो बहुत दुखी होता हूं कि अरे मेरे हाथ कितने अपराध करके बैठा हुआ है।
है ना। लेकिन एक बात की खुशी भी होती है कि आज ये हाथ बहुत लोग के लिए आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा है यदि हम अपने एक बार वापस पढ़ता हूं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम लोग अपने अपराध को मानते हैं, है ना, तो परमेश्वर बोलता है विश्वास योग्य, हमें क्षमा करने में सब पापों के लिए और सब अधर्म से शुद्ध करने में वो धर्मी है करके लिखा है। विश्वास योग्य वो करेगा ही करेगा। आप कितना भी अपराध, इधर क्या लिखा है, सब अपराधों से वो क्या कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा। एक भी अपराध नहीं रहेगा। हो सकता है 15 आपके पास 20 अपराध हो, 100 अपराध हो, लेकिन अगर आप मान लेते तो बोलता है वो विश्वास योग्य, पाप क्षमा करने में भी और पाप से शुद्ध करने में भी, दोनों कर देगा। वो आपको क्षमा भी कर देगा और आपके अपराध से आपको पूरी तरह से शुद्ध, क्लीन कर देगा। वो बोलता है वो दोनों में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन यह वचन एक्टिव कब होता है, काम कब करता है, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। राइट दीदी। एक व्यक्ति अगर पापों को माने, छोड़े या छोड़ना चाहे, उसके लिए प्रार्थना करते रहे, प्रयास करते रहे, प्रभु उन पर दया करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर, बाइबल इतिहास बताती है, वो बड़ा दयालु है। वो बोलता है मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी नाश हो। मैं सुनता हूं ना, बड़ा खुशी होती है मेरे को। बोलता 100 में से एक बेर भटकेगा ना, 99 को मैं छोड़कर मैं एक को ढूंढूंगा बोलता। और बोलता जब वो मिलेगा ना तो मैं ये 99 जो साथ में है ना, उससे ज्यादा खुशी मनाऊंगा जो भटका हुआ आया है। अब सोचो ना परमेश्वर का प्यार क्या है। मैं पढ़ता हूं तो इतना हैरानी होता है, क्या दयालु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आगे ऐसा लिखा है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर हम लोग ये बोलेंगे नहीं हम लोग ने पाप नहीं किया है, तो आपको मालूम है हम लोग किसको झूठा ठहराते हैं, परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। हर व्यक्ति पाप किया है, अनजाने में किया है, जानबूझकर भी किया है। बाइबल के अंदर अभी आप देखेंगे जो लोग विश्वास में नहीं थे वो लोग ने भी पाप किया, विश्वास में आने के बाद भी पाप किया। हम लोग का भी ऐसा ही हुआ। हम विश्वास में नहीं थे तब भी हमसे पाप हुआ, विश्वास में आने के बाद भी हमसे कई बार पाप हुआ। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मान ले। तू मानेगा तो मैं तेरे पाप क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य हूं और तेरे अधर्म को शुद्ध करने के लिए मैं धर्मी हूं। हालेलुया। लेकिन यदि तू बोलता है कि मैं पाप नहीं किया है, अभी देखो मैं एक लोगों को पकड़ता हूं, 18 साल में ऐसे जवान भाई बहनों को मैं पकड़ता था और मैं मेरी तरीके से, ठीक है, मैं ऐसा करते करते मैं एसीपी प्रत्युमिन बन गया था। मैं दया कुछ तो गड़बड़ है, मैं ऐसा बन गया था, ठीक है। तो एक एक जवान भाई लोग को, बहन लोग को पकड़ते हैं और फिर वो लोग इंग्लिश में बोलते आई एम नॉट रॉन्ग। फिर तो और गुस्सा आता था, अरे यार पूरा सबूत के साथ पकड़ने के बाद बोलते आई एम नॉट रॉन्ग। वो एक बहन अभी मैं बीच में पकड़ा था, एक जन बोलते मुझे नहीं लगता मैं गलत हूं। मतलब इसको नहीं लगता ये गलत है तो फिर मतलब ये गलत नहीं है। पौलुस क्या बोला मालूम है, बोला मेरा जो मन है मुझे कभी नहीं बोला कि तू गलत है, लेकिन क्या बोलता मालूम है, इससे ये नहीं होता कि मैं गलत नहीं हूं। मेरा मन बोल रहा है करके मैं गलत नहीं हूं ऐसा नहीं होता, लेकिन बोलता है मैं सब पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। किसी का मन नहीं बोलेगा कि हम पापी है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल जो है वो क्या है मालूम है, वो मिरर है, आईना है वो। इसके लिए मैं बोलता हूं जाकर पढ़ो। मैं क्यों बोलता मालूम है, पढ़ो पढ़ो। एक बात बताता हूं आपको जो हमेशा बताता हूं, नया नहीं, शायद नए लोग के लिए नया होगा। मैं आपको बाइबल इसलिए पढ़ने बोलता हूं, अगर आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको किसी और, आपका माँ बाप कोई या बड़ा भाई भाभी कोई भी आपको डांटेगा ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको बाइबल मालूम है कि मैं गलत हूं। एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है उसको समझ में आता है कि मैं कहां पर गलत हूं, क्या गलत कर रहा हूं। लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ता है उसको मालूम ही नहीं गलत क्या है सही क्या है। इसके लिए उसको कोई समझाने भी जाएगा तो उसको गुस्सा आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बाइबल पढ़ने वाले को आप समझाओ, वो बराबर समझ के लेगा, बोलेगा हाँ सही है, गलत है, मैंने गलत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया है तो हम लोग उसको झूठा ठहराते जिसने हमें यह प्रकट करके दिया है भाई तुम्हें पाप है, तुम्हें गलती है, हम उनको झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना, इसको अंडरलाइन करना। जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर यह वचन घुसता है ना, वो व्यक्ति ताबड़तोड़ अपने पाप को क्या करता है मालूम है, बिना बोले कबूली देता है। मैं आपको बाइबल से साबित करके दिखाता हूं। लेकिन जिसके अंदर, जिसने अपने हृदय में वचन को जगह नहीं दिया है, बस आकर यहां पर दोनों कान, बड़े बड़े कान,
बड़े बड़े हाथी जैसे हाथी साइज वाले कान रहते हैं, ठीक है। देखते कभी कबूल ही नहीं होती कि मैं ये गलत कर रहा था पाशे, लेकिन अभी से मैं सुधर जाऊंगा। या मम्मी डैडी को जाकर बोले या बड़े भाई भाभी को बोले कि मैं गलत कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अभी से मैं क्या हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी, क्योंकि मुझे वचन सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे बदलना जरूरी है, मैंने पाप किया है। वचन सुनने के बाद ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा, यदि तू अपराध को मानेगा तो तेरे पाप क्या होंगे, क्षमा होंगे, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं क्षमा करने में विश्वास योग्य हूं और तेरे अपराधों को शुद्ध करने के लिए, अपराधों से तुझे शुद्ध करने में मैं धर्मी हूं। लेकिन यदि तू ये बोलता कि मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, तो तू परमेश्वर को झूठा ठहराता है और तुझ में परमेश्वर का वचन नहीं है। वचन रहेगा तो गुनाह सामने आप खुद प्रकट कर दोगे। हमें जब फैब्रिकेशन लाइन में काम करता था, उसमें ना MS SS आते हैं, है ना, एक स्टील होती है, लोखंड होता है, इसको पता लगाने के एक लिक्विड होता है, मालूम है। वो लिक्विड डालने के बाद वो बैटरी को ऐसा घुमाते उसके ऊपर टच करके, तभी वो कलर से पता चलता है ये है क्या। वैसे मेरे प्रिय लोगों, जब वचन अंदर जाती है ना, तब हमको समझ में आता है हम लोग पापी है या पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन नहीं है तो एक इंसान कभी भी बोलेगा मुझे नहीं लगता मैं गलत हूं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बात किया, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत व्यवहार किया, ये बोलता ही रहेगा, क्योंकि वचन अंदर घुसा ही नहीं है। जिसमें वचन रहता है ना, ये जिसमें वचन जाता है, और या जो अपने हृदय पे वचन लेता है, वो बिना बोले कैसा पाप कबूल करता है मैं आपको बताता हूं। लूका उसका 5 अध्याय, लूका 5 अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यह देखकर शैमन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शैमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शैमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर ये कहानी आप लोग जानते हैं। यीशु मसीह एक बार समंदर के किनारे गया तो देखा कि पतरस और उसके जो साथी लोग थे रात भर बहुत मच्छी को पकड़ने की कोशिश किया, क्योंकि उस समय आप लोग जानते हैं कि अभी जैसे शिप है ना, अभी के शिप कैसे बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है, वो लोग मशीन से सब जाल फेंकते, घसीटते, बहुत कुछ है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, हाथों से उनको जाल डालना है, खींचना है। और उस समय तो विशेष लोग रात को ही मछलियां पकड़ते थे, क्योंकि रात को ठंडे समय में मछलियां ऊपर आती थी। अभी पतरस उसके साथी लोग जाकर मछलियां पकड़ रहे, रात भर मिलाने, सुबह लोग बड़े दुखी होकर जाल धोकर बैठे हुए। अब यीशु मसीह वहां से गुजरते हुए सीधा पतरस के पास आया और पतरस को एक बात बोला, तेरा जो जहाज है मुझे चाहिए। अभी पतरस वैसे ही थोड़ा परेशान था, बोला ठीक है ले लो, बोला। वो अपना जाल धो रहा है। अभी यीशु मसीह उसके नाव में बैठकर प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करने के बाद लोग की बहुत बड़ी भीड़ हुई, ठीक है। पतरस को प्रचार करने के बाद यीशु मसीह पतरस को बोलता थोड़ा सा अंदर लेके चल, गहराई में लेके चल, और बोला ठीक है, और बोला जाल डाल दे। तो पतरस थोड़ा हैरान ही हुआ, क्योंकि पतरस को कैसे मालूम है मछुआरा, ये पूरा ये लोग खानदानी मछुआरा है, और इन लोगों को बचपन से ही समुद्र का ना हाव भाव से मालूम है मच्छी किधर मिलता है और कब मिलता है। इनको सिखाना नहीं पड़ता है कि इधर डाल उधर डाल, उन लोगों को सब मालूम है। जब यीशु ने इनको बोला तो बोला, प्रभु, उसने क्या बोला, प्रभु मैं रात भर मेहनत किया, मच्छी तो रात को ही आती है। उसने बोला मैं रात भर मेहनत किया लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन एक शब्द उसने बोला, प्रभु यीशु, अगर आप कहते हैं तो मैं जाल डाल देता हूं। हालेलुया। आप कहते हैं दिन में जाल डाल तो मैं डालता हूं। आप कहते हैं कि बाजू में जाल डाल दे तो मैं गहराई का नहीं सोचता हूं, ज्यादा गहराई का नहीं सोचता हूं, क्योंकि आपने कहा है, आपके शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। और जैसे उसने जाल डाला, सारे समुद्र के जितनी भी मछलियां हैं, बांगड़ा, सुरमई, ठीक है, मांदली, ठीक है, बोम्बिल, राजा रानी, ठीक है, सारे मछलियां खुद ब खुद परमेश्वर की आवाज सुना, क्योंकि परमेश्वर उसको बोला ना, यीशु ने बोला पतरस जाल डाल, तो सारी मछलियां जो धूप के समय में नीचे की तरफ रहते, उनको ऊपर गर्म लगता करके नीचे रहते, ये जैसे परमेश्वर का शब्द सुना, सारे मछलियां नीचे से खुद ब खुद आकर सरेंडर हो रहे, हटो हटो, मुझे घुसना है, मुझे घुसना है। व्हेल फिश भी आ गया, बोला मुझे आपकी जरूरत नहीं, हम लोग ठीक है, आप पूरा इधर बोट नीचे आ जाए। अच्छा ठीक है, जरूरत रहेगा तो बुला लेना। हाँ फिर ठीक है, बुलाते। तो सबके सब सरेंडर। इतनी मछली उसके जीवन में उसने कभी देखा नहीं, उसकी जीवन भर में उसने कभी नहीं पकड़ा। बोलता है जाल फटने लगे। उसके अनुभव में, उसके बाप दादा के अनुभव में भी उसने कभी ना देखा ना सुना कि जाल फटने जितना मछली आती है। बोट, उसकी जो नाव थी वो डूबने लगा। आप जरा सोच के देखिए कितना टन वो रहेगा, कितना वजन रहेगा। इतनी मछली उसकी जिंदगी में नहीं देखा। हालेलुया। अगर आप और मैं इतना बड़ा चमत्कार देखते हैं ना,
तो उसके बाद क्या करते मालूम है, सबका वाटा लगाने बैठते, हे रावस अलग कर, रावस अलग अपना गोनी में डाल, टोकरी है ना, रावस का अलग बना, राजा रानी अलग, ठीक है, राजा रानी साथ में डाल, हाँ तो नहीं तो क्या, राजा का रानी से अलग करेगा, साथ में डाल, ठीक है, सब मछली को अलग अलग करने में, ठीक है, बिजनेस सॉलिड है, इशू आ गया, ठीक है। देखो एक बात समझ ले, पत्र सबको बोलेगा, बर्तुमाई मैं धर्मी हूं इसलिए तुम लोग के नाव में नहीं गया, यीशु मेरे पास आकर बात किया, इसके लिए इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ज्यादा होशियारी नहीं है क्या? मैं धर्मी हूं इसके लिए प्रभु ने मेरे लिए कार्य किया, मेरे नाव में बैठकर प्रचार करके मेरे नाव से परमेश्वर ने चमत्कार किया। इसका मतलब क्या होता है? बोल बर्तुमाई, तू बोल, तू क्या बोलता है? बाकी लोग क्या बोल रहे? हाँ बॉस सही है, अब क्या बोल सकते? ऐसा नहीं बोला उसने। पतरस इतना बड़ा चमत्कार देखकर इसे मछलियों के ऊपर लेट नहीं गया, वो उसको मछलियों की लालच नहीं आई कि मैं आज इतने लाखों की या करोड़ों की मछलियां पकड़ लिया, जिंदगी में नहीं देखा, वो उतना मछली देख रहा हूं, अभी इसको चलो अलग अलग मैं इसको टोकरी में जमा करके इसको बेचने के लिए मार्केट चला जाऊं, ऐसा नहीं बोला उसने। ऐसा भी नहीं बोला मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं करके चमत्कार हुआ, ये नहीं बोला। लेकिन वो क्या बोला मालूम है? बोला यीशु मैं पापी हूं, मेरे पास से अब चला जाओ, मैं आपके योग्य नहीं हूं। हालेलुया। जिसके अंदर वचन जाता है ना परमेश्वर का, वो कभी नहीं बोलेगा, मतलब यदि वो उसके अंदर पाप है तो वो कभी नहीं बोलेगा मैं धर्मी हूं, वो यही बोलेगा कि मैं पापी हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसने तुरंत अपने पाप का कबूली किया, इसलिए परमेश्वर यीशु ने उससे कहा मत डर, तूने कबूली दे दिया है, तेरे गुनाह माफ हो गया, अब से तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, अब से तू लोगों को पकड़ के मेरे पास लाएगा। यही वो पतरस है जो पेंटिकोस्त के दिन पहली बार खड़ा हुआ, अनाड़ी व्यक्ति, एक ही प्रचार किया, 3000 लोग, देखो इतिहास गवाह है, 3000 उसके बिना माइक भी नहीं, आवाज कह रहेगी उसके बुलंद। सोचिए 3000 लोग उस दिन यीशु को स्वीकार करके बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पाप कबूल करते हैं ना, यीशु हमें क्षमा भी करता है, हमारे गुनाहों से हमें शुद्ध भी करता है, और हमारे जीवन में वो ऐसा कार्य करता है कि हम लोग उसके लिए उपयोगी पात्र होते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग देखो यहीं पर मार खाते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम उससे दूरी बनाएं या उसे अपनी कुछ बात नहीं बताए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक कहावत है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी बात होती है जो हम लोग किसी को नहीं बता सकते, लेकिन दोस्त को बता सकता है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, पर क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। हालेलुया। हम यीशु को अपने पाप बता सकते हैं, और वो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य हूं और तुम्हारे अपराधों को शुद्ध करने के लिए मैं धर्मी हूं, दोनों में मैं ताकतवर हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बोलता है ये वचन तब काम करेगा जब आप अपने अपराधों को मानेंगे। यहीं पर बहुत लोग फेल हो गया। मैं कई लोग को देखा हूं, बड़ा आसान रास्ता यीशु ने बता के रखा हुआ है कि नम्र बन, मैं तुझे क्या बनाऊंगा। नम्र बोला तू बन, शिरोमणि बनाने का काम मेरा है, बोलता है। इंग्लिश में लिखा मैं तुझे लिफ्ट करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा। मानना हमारा काम है, बाकी का काम प्रभु करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 19 से 23 तक पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 19 से 23। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। हालेलुया। आप जानते हैं जब इजराइल लोगों को परमेश्वर का दास मूसा जब मिस्र देश से निकाल के लेके आ रहा था, और मूसा के बाद जब यहोशू इजराइल की अगुवाई कर रहा था, वो समय में एक घटना घटा। हुआ क्या मालूम है? ये लोग जब मिस्र से निकल के आ रहे थे, जितने भी देश इज्जत से उनको रास्ता दे रहे थे, तो उधर वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन जितने लोग उनको टकराने को आ रहे थे इजराइल लोगों को, तो वो लोग इजराइल लोग उनसे फाइट करते थे और विजय होते थे। लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ, एक देश आया उनके सामने जो उसको ए करके बोलते, ए, ठीक है, ए। तो ए करके देश आया, तो वहां पर इन लोग ने क्या सम्मति किया, यहोशू ने और सारे इजरायली जो
और प्रधान लोग थे, उन लोग ने बोला कि ये देश में ज्यादा लोग नहीं है, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, तो ज्यादा लोग वहां पर लड़ने को मत जाओ, सिर्फ 2-3 हजार लोग जाएंगे तो विजय हो जाएगा। तो ये लोग ने क्या किया, 2-3 हजार लोगों को लेकर लड़ने के लिए गया, 3,000 लोगों को लेकर। अब लड़ने के लिए गया तो क्या हुआ, ये लोग विजय नहीं हुआ, ये लोग हार कर भाग कर आ गए, और जो एक के जो लोग थे इनके ऊपर भारी पड़ गया। और उस समय इनके 36 कमांडर, शूरवीर लोग, 36 कमांडर इनके मारे गए। अब ये 36 कमांडर मारा गया ना, तो ये यहोशू जो अगवा था इजराइल का मेन उस समय मूसा के बाद, ये बहुत डर गया। ये इतना डर गया, बोलता है इसका मन पूरा कच्चा हो गया कि हम लोग कैसे हार रहे, हमारे 36 लोग मारे कैसे गए। क्योंकि अगर परमेश्वर का नियम को देखेंगे तो परमेश्वर के लोगों के लिए हार नहीं है, हमेशा विजय है। समझ में आया? उनको हमेशा जीते, हार नहीं है, उनको मरना ऐसा नहीं लिखा है। तो 36 लोग मर गए, उनको हार हुआ, ये लोग पराजित होकर लौटे। तो यहोशू इतना डर गया कि वो भूमि पर गिर गया, सीधा मुंह के बल गिरा, और ऊपर राख बेग डाल के वो टाट ओढ़कर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, बोला प्रभु आप मिस्र से हम लोग को लेके आया, हम लोग इधर मर रहे। बोलता ऐसा क्यों हो गया, आप हम लोगों के मरने को लाए। ये अगर खबर दूसरे लोग सुनेंगे, ठीक है, बाकी के देश वाले, तो वो लोग भी हम पर चढ़ाई करके हमको सबको मार डालेगा। ये तो बहुत बुरी खबर है, ये सुसमाचार कोई भी सुनेगा तो हम लोग को छोड़ेगा ही नहीं कोई भी देश, क्योंकि उन लोग को हम लोग कमजोर लगेंगे। तब ये जब मुंह के बल गिरा हुआ था, तब परमेश्वर की वाणी आया, बोला तू मुंह के बल क्यों गिरा हुआ है, उठ सीधा खड़ा हो जा। बोला इजराइल के मध्य में पाप है। हालेलुया। बोला इजराइल के मध्य में पाप है, जब तक वो पाप की कबूली नहीं होगा, वो पाप हटेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा नहीं, और तुम लोगों के सामने पीठ दिखाते रहोगे, हारते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तब यहोशू आकर इंक्वायरी करता, यहोशू पता लगाता है, ठीक है। अभी देखो ये आकान को मालूम है कि यहां पर एक बड़ा विपत्ति परमेश्वर की ओर से आ गया, 36 लोग मारे, खुद से आ रहे ही नहीं, तो इन लोगों को ढूंढना पड़ा। जब ढूंढ ढांड किया तब मालूम पड़ा आकान नाम का एक व्यक्ति ने क्या कर दिया है, जो वस्तु परमेश्वर के अर्पण के लिए रखा था उसमें से एक सोने का ईंट और एक ओढ़ना, सुंदर ओढ़ना, और चांदी के कुछ चीज, ठीक है, ये सब लेकर उसने क्या किया मालूम है, अपने जो ढेरा था, उसका घर था, ठीक है, उसके जमीन के अंदर गाड़ के रखा। तो परमेश्वर को जमीन के अंदर नहीं दिखता। हालेलुया। इसने क्या किया, छुपा के रखा। इसके लिए यहोशू आकर बोला, बेटा आकान तू जो कुछ किया है ना, कुछ भी मत छिपा, मेरे को बता, प्रकट कर उसको परमेश्वर के सामने। और वो प्रकट करता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये खुद से प्रकट नहीं किया होता है, इसको ढूंढना पड़ता है, और इसके वजह से 36 लोग मारे गए होते हैं। इसके वजह से इसको सजाए मौत मिलती है, और इसको इसके सारे घराने और इसका जो कुछ भी था उसके ऊपर पथराव करके एक पत्थर का ढेर ही लगा देता है, इतना उसको खड्डे के अंदर खड़ा करके, मतलब तराई बोलेगा तो नीचे की तरफ, तो इतना पत्थर मारते हैं कि पत्थर का एक ढेर लग जाता है, पूरा इस्राएल उनको मारता है, क्योंकि यहोशू बोलता है तूने हम लोग को क्या किया है, कष्ट दिया है। इसके पास अवसर था, गलती होती है, देखो हम लोग इंसान हैं, स्वर्गदूत से भी गलती हो गई, हम लोग तो इंसान है मामूल, हमसे गलती होती है, गलती होती है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन गलती बढ़ना नहीं चाहिए। पाप जो होता है वो बढ़ना नहीं चाहिए। जब पाप होता है, अपराध होता है, हमारा कोशिश, हमारी प्रार्थना, प्रयास ये होना चाहिए कि प्रभु पर ये प्रकट करके प्रभु से यह प्रार्थना करें, प्रभु जो अपराध आज मुझसे हुआ आगे को ना हो। हालेलुया। आगे मुझे इसमें स्थिर कर, मदद कर कि मैं इसमें, इस पाप में ना गिरूं, इस गलती में ना गिरूं, मुझसे ऐसा ना हो। या अगर आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर को बचा लेगा, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता ही यह है कि कोई भी नाश ना हो। उसने खुद बोला कि बोलता मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, मालूम है, लिखा है, बोला मैं किसी के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता। यही चीज लालच हनन्याह और सफीरा ने भी किया। पतरस पूछ रहा है, भाई ये जमीन तुम लोग ने इतने में बेचा क्या? पति को पूछा, वो भी झूठ बोलता है, पत्नी को पूछा, वो भी झूठ बोलता है, दोनों झूठ बोला। तो दोनों के दोनों एक ही दिन में क्या हो गए, कुछ ही घंटे का फर्क था, लेकिन सेम डे था, एक ही दिन थी, दोनों क्या हो गए, पति पत्नी मर गए। हालेलुया। देखो पाप कबूल करने का हमारे पास अवसर होता। जब पतरस ने पूछा, वो बोल सकता था पति, नहीं हम लोग ने थोड़ा छुपा दिया, बोल सकता था ना। जब पत्नी को पूछा, वो भी सच बोल सकती थी ना, नहीं, लेकिन दोनों को झूठ बोलना था, तो दोनों को भी क्या हो गया, पाप कबूल ही नहीं करने की वजह से उनको परमेश्वर ने ढूंढा करके उनको भी मौत मिला, और आकान को भी क्या मिला, मौत मिला। लेकिन भजन संगीता 32:5 में हम लोग पढ़ेंगे तो कितने अच्छे रास्ता बताया गया है। भजन संगीता 32 अध्याय 5 वचन। तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया।
यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। कितना इजी है रास्ता, कितना इजी है। यहां पर साफ लिखा है, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट कर दिया और अपने अधर्म को मैं छिपाया नहीं, जो कुछ मैंने किया वो छिपाया नहीं, वो बता दिया, ठीक है। और ऐसा उसने कहा भी कि मैं छिपाऊंगा नहीं, है ना। और ऐसा लिखा है मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान भी लूंगा। ये सब उसने बोला और कर भी दिया। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके अपराध और उसके पाप को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने खुद कबूली किया, खुद उसने माना, बोला मैं प्रकट करूंगा, मैंने प्रकट किया, मैं प्रभु से एक भी चीज नहीं छिपाऊंगा। यहां पर तो हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। मैं सालों से कितने साल गुजर गए, जवानों के बीच में मेरा ज्यादा काम रहा, क्योंकि कलीसिया की जो शुरुआत थी उसमें सब जवान लोग थे, सबके सब जवान। उस टाइम में ऐसा था कि एक भी शादीशुदा नहीं, बड़ा मुश्किल होता था उनको लेके चलना। फिर मैं प्रार्थना किया, बोला प्रभु शादीशुदा लोग को लाओ और जो जिसकी उम्र होगी उनकी शादी करवा दो। थोड़े शादी वाले रहने चाहिए पति पत्नी, तो थोड़ा कलीसिया में जरा ठीक ठाक पवित्रता बना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा यह अनुभव रहा कि बहुत से जो भाई बहन लोग होते थे, वो लोग जाकर गलती करते थे, पाप करते थे, अपराध करते थे, उनको पकड़े तो भी लोग सच नहीं बोलते, हम उनको साबित करें तो भी बोलते हमने नहीं किया है, हम ऐसे नहीं वैसे नहीं, और करते वही थे, घूम के वही काम करेंगे। फिर मैंने फोटो शुरू किया, फोटो निकल के लाता था, फिर भी वो लोग उल्टा बात करते थे मेरे प्रिय लोगों। लेकिन इसका परिणाम क्या है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसके लिए आकान का जो कार्य सफल नहीं हुआ, हननिया सफीरा का जो कार्य था वो सफल नहीं हुआ, जो कैन था उसका भी कार्य सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग ने कबूल ही नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, दूसरा शामुएल 12 अध्याय 12 से 14। दूसरा शामुएल 12 अध्याय 12 से 14। तूने तो वह काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। हालेलुया। दाऊद की कहानी सब लोग जानते। दाऊद परमेश्वर का एक चहेता व्यक्ति था, परमेश्वर के मन के करीब चलने वाला व्यक्ति। प्रभु उसको भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति को उठाकर दाऊद को परमेश्वर इजराइल का प्रधान राजा बनाया। ये व्यक्ति ने क्या किया, छुप के जाकर एक काम कर दिया। हित्ती उरिया की जो पत्नी थी, हित्ती उरिया की पत्नी के साथ जाकर इसने क्या किया, व्यभिचार किया। अब इसने पहली गलती, लड़ाई उधर चल रही है, टेरेस में घूम रहा है। इसके लिए याद रखना, जब प्रार्थना चलती है हम प्रार्थना में होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लड़ाई में राजा उधर रहना चाहिए, ये लड़ाई उधर चल रहा है, अभी सिपाही लोग लड़ रहे हैं, उनके जो भी प्रधान थे, मुख्य लोग लड़ रहे हैं, ये टेरेस में घूम रहा है। टेरेस में घूम रहा है तो उसको एक लड़की नहाते हुए दिखी, स्त्री। उस स्त्री को भी क्या मालूम, खुले जगह पे वो भी नहा रही है, ठीक है। इसने भी देखने के बाद आंख बंद करना चाहिए, वो भी नहीं, ये भी अच्छे से देखा। देखने के बाद क्या, उसके मन में पाप आ गया। आकान को भी देखने के बाद पाप आया, इसको भी देखने के बाद पाप आया। उसको बुला के लिया, बुला के लेने के बाद आराम से व्यभिचार भी कर लिया, पाप भी कर लिया। करने के बाद क्या किया, ठीक है, करने के बाद उधर गुना एक एहसास होनी चाहिए ना कि मुझसे कुछ गलती हुई है ना। कभी कभी क्या होता है, देखो हम लोग गलत चीज देखा, अभी उसने देखा तो उसको एक एहसास होना चाहिए, नहीं प्रभु के विरुद्ध मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। उसको उधर एहसास नहीं हुआ। उसने जब व्यभिचार किया उसमें भी उसको एहसास नहीं हुआ। उसने क्या किया मालूम है, बोला ये स्त्री को हासिल करने के लिए मैं इसके पति को ही मरवा देता हूं। तो पति को इसने क्या किया, एक चिट्ठी उसी के हाथ से लिख के दिया, हित्ती उरिया के हाथ में ही दिया। वो चिट्ठी गया उधर कमांडर के हाथ में, कमांडर पढ़ा, बोला बाप रे इसी के नाम का चिट्ठी है। इसको बोला सबसे घोर युद्ध में आगे खड़ा करो, सीधा भाग के आ जाओ तुम लोग। और क्या हो गया मालूम है, इसको सबसे आगे खड़ा करके बाकी सिपाही भाग के आ गया। ऑर्डर था दाऊद राजा का, और ये बेचारा हित्ती उरिया मारा गया। ये सब करने के बाद है ना, ये बड़ा आराम से बैठा हुआ है। ये विश्वासी लोग को मुझे समझ में नहीं आता है, गलत काम करने के बाद इतने चैन की नींद आती कैसे है, इतने चैन से बैठते कैसे। बुरा मत मानना, पाप करने के बाद, अधर्म करने के बाद, गलत काम करने के बाद बड़े चैन की नींद आती है, बड़े आराम से बैठते। दाऊद भी बड़ा आराम से बैठा था, उसको ऐसा लगा कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देखा, एकदम मैंने फुल प्रूफ प्लान करके मर्डर भी कर दिया, व्यभिचार भी कर दिया, और बड़ा एक्टिंग किया। देखो एक मसीह लोग है ना,
बुरा मत मानना अगर ऐसा आप है तो बदलने के लिए प्रभु बात कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा। देखो प्रभु का मकसद ये नहीं कि आप पर आरोप लगाए, प्रभु का मकसद ये है कि आप सुधर जाए, ठीक है। ये जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, ये अन्य जातियों से एकदम अलग हटकर, अन्य जाति से नहीं जमेगा, लेकिन विश्वासी लोग सबसे अच्छे एक्टर होते हैं। मैंने अपने 18 साल का अनुभव में देखा, ये विश्वासी भाई बहन जो छोटे उम्र में, उतने उम्र में मुझे अक्ल नहीं था असल में, अब अभी मालूम है मुझे, ये उम्र में थोड़ा समझ आ रहा है, अक्ल आ रहा है, लेकिन वो उम्र में नहीं था। लेकिन अभी के छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कैसा जाकर गर्लफ्रेंड बनाने का, बॉयफ्रेंड बनाने का, उसमें विश्वासी भी है, नशा भी करते वो लोग, ठीक है। एक एक लोग तो पास्टर के बच्चे हैं, बोलने के लिए बुरा लग रहा है लेकिन बोलना पड़ेगा मुझे। सेवक लोग हैं, उनके बच्चे सब गंदे प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, उनको बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनको एज बहुत कम, उम्र बहुत कम है। ये लोग सब छुपके से वो सब काम करके आते हैं और चर्च में आकर आराम से उनको आराधना दे दो, म्यूजिक बजाने दे दो, तो वो लोग वो भी करते। मैं ये नहीं बोलता कि वो ना करे, परमेश्वर देखो सबको खड़ा किया, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है तुम ढोंग क्यों कर रहा है। मेरा कहने का ये मतलब पहले तू पाप कबूल कर, पाप को छोड़ दे, उसके बाद परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सब पापी है। तो ये सब चलता रहता है। मेरे साथ तो इतना ये रहा, एक एक लोग तो बोलता है कोई दूसरा देखेगा तो पकड़ते हैं ना, तो मेरे को पूछता है कि आपने आंख से देखी क्या। मैं बोला ठीक है, फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे आंख से दिखा, फिर मैं आंख से पकड़ता हूं। फिर जो लोग भागते मेरे को देखकर ना डेंजर भागते, चोर पुलिस को देख के भागते ना, वैसा भाग होता है। एक बार मैं देखा था, वो सिग्नल तोड़ के एक जन भागा, तो दो कांस्टेबल, ये ट्रैफिक वाले, वो 2 बाइक लेके उनके पीछे, ये भी भाग रहा है वो भी भाग रहे हैं। बोला आज इसको पकड़ने का ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक इंसान पाप करता है, जरूरी है मेरे प्रिय लोगों, पाप होता है या करता है, एहसास करके उसको छोड़ दो, कबूल करो और बच जाओ। यहां पर इसने क्या किया, आराम से एक्टिंग कर रहा है। क्या ऊपर से मालूम है ये अपने आप को अच्छा बताने के लिए क्या किया मालूम है, सीधा वो बेत्शेबा के पास गया और बेत्शेबा सबके सामने, टेंशन मत कर, पति मर गया है ना, मैं हूं, मैं राजा क्यों हूं मैं इजराइल का राजा, ऐसे बैठा। तू सिपाही का ये था ना, कमांडर का पत्नी था। आज से मैं घोषित करता हूं, सबके सामने सुन लो, गांव वाले, इजराइल के लोग, आज से ये मेरी पत्नी होगी, मैं दया करूंगा इस पर, मैं इसे खिलाऊंगा, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। सबके सामने वो धर्मी बन गया। सबको क्या, उसको क्या लगा मालूम है, अब सब उसकी वाह करेंगे धर्मी बनकर। याद रखना, एक्टर लोग, अच्छे एक्टर लोग है ना, गए प्रभु के हाथ से। प्रभु ने नातान को बोला आजा, प्रभु का सेवक को बोला नातान आओ। क्या बोलना है, प्रभु क्या बोलना है, तू स्टोरी बोल, स्टोरी, कहानी बोलना, डायरेक्ट मत बोलना, जरा सुनूं उसके मुंह से ही न्याय सुनना चाहता हूं मैं। बोला क्या स्टोरी है, प्रभु ने उसके कान में बोल दिया। नातान आता है, दाऊद को बोलता है, दाऊद, राजा दाऊद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कैसे हो, गले मिलो। ठीक है, सब हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, सब हो गया, हालेलुया। कुछ चाय नाश्ता मंगा दिया। हाँ, नातान साहब आए, हमारे प्रभु के दास आए, चाय बोलो 2, चीनी कम, ठीक है, बिस्कुट लेके आना, मारी जी आपको क्रीम वाला चाहिए, क्रीम वाला लेके आ रहे, बोरबॉन लेके आ, चल फटाफट, ठीक है, सब मंगा दिया। बोला क्या बात है पास्टर जी, आप आए कैसे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपके ही राज्य में एक, वहां पर एक धनवान के घर में एक मेहमान आ गया, और वो जो धनवान व्यक्ति अपना भेड़ बकरी को काटा ही नहीं खाना बनाने के लिए, वो सामने एक ही बकरी थी उसकी बेटी जैसा, वो गरीब व्यक्ति का, वो बकरी उससे छीनकर उसका गर्दन काट के उसका खाना बना के ये मेहमान को खिला दिया। बोला अरे ससुरा, ये हमरा राज में ऐसा हुई गवा, हमरा, मैं क्या कहने बैठा यहाँ पर, तलवार क्या कहाँ, अरे तलवार, सॉरी, धार के लिए दिया, लेके आ, धार बाद में लगा, लेके आ। कौन है वो, कौन है, आज तो उसकी गर्दन उड़ाया जाएगा, 4 गुना भरना पड़ेगा उसको, मेरा को भड़केला है। नातान बोला सच में को भड़का है ना, और भड़कता हूं मैं, नहीं को काट डालूंगा, मृत्यु दंड के योग्य है वो। सब उसके मुंह से बुलाओ। बोला अरे हीरो एक्टर वो तू ही है। बोला बाबा, तुरंत गिर गया वो। उसका एक अच्छी था, मैं दाऊद में ना एक चीज अच्छा देखता हूं, आप उसके पाप को जितना देखते हैं ना, उसका प्रायश्चित को देखना, जबरदस्त प्रायश्चित है उसका। उसकी पाप को देखेगा आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उसकी प्रायश्चित को देखेगा आपको दया आएगा। क्या क्या प्रायश्चित किया उसने,
बोला प्रभु मुझे जूफा से शुद्ध कर, मुझ में नया आत्मा उत्पन्न कर, सिद्ध आत्मा उत्पन्न कर, तेरी आत्मा को मुझसे दूर मत कर, फिर से मुझे जिंदा कर, तब मैं तेरी उसकी प्रायश्चित का तो पूरा एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको ये इसमें दिखने मिलेगा भजन संगीता में। इसके लिए आप उसको एक साइड से मत देखना, दूसरे साइड भी देखना। और इसी वजह से क्या हो गया मालूम है, नातान बोला तेरे पाप दूर तो हो गए इसलिए तू न मरेगा। मतलब क्या था, इसको सजाए क्या था मालूम है, मौत ही था। तू कितना भी खास हो, अगर तू प्रकट करता तो अच्छा होता, लेकिन तूने क्या किया, छिपाया है। तू उसको छिपाने की कोशिश किया, तू एक्टिंग किया, अपने आप को तू धर्मी बताना चाह मेरे लोग के बीच में। बोलता तू बच गया, लेकिन तुझे मैं दंड दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मौत तो आएगी इधर। तेरा बेटा जो उत्पन्न होगा ना वो मरेगा। 7 दिन वो भूखा प्यासा मेरे प्रिय लोगों, 7 दिन परमेश्वर के भवन में वो पड़ा रहा प्रभु के सामने। प्रभु ने उसकी प्रार्थना, उसकी उपास, उसका त्याग, उसका रोना, उसका देखा ही नहीं। बोला तेरा बेटा मरेगा तब तुझे समझेगा पाप छुपाने का परिणाम क्या होता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर उसको वहां पर ही पहले ही बोला। वचन देखो शुरुआत में क्या लिखा मालूम है, 12 में बोलता है तूने ये काम छिप कर किया, लेकिन मैं जो करूंगा, परमेश्वर बोलता है खुलेआम करूंगा। तेरे घर में इतनी विपत्तियां गिरेगी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने छिप कर किया। जब तुझसे पहला गलती हुआ था व्यभिचार, तू तब मान लेता। जब तू पहली बार वो नजरिया देखा उस तरीके पर गंदे नजर, तब तू अपने पाप को मान लेता, मैं तेरी मदद करता पाप से शुद्ध होने के लिए। चलो ठीक है, तुझसे व्यभिचार हुआ, तब तू मान लेता, मैं तुझे क्षमा कर देता। तेरे से मर्डर हो गया, ठीक है, तेरी गलती बढ़ती जा रही थी क्योंकि तूने छुपा के रखा। मैंने बोला ना, जो छुपाता है तो क्या होता है, वो बढ़ता है और हम लोग को खा लेता है। मर्डर हो गया तब भी मैं चुप बैठा, तब भी तू आकर कबूल करता, तब भी मैं तुझे क्षमा करता, लेकिन मुझे प्रकट करना पड़ा। इसके वजह से मौत तो तेरे घर पे होगी। आपको मालूम है, उसके बेटे लोग उसके बेटे को विरुद्ध में उठकर मर्डर, अंदर ही अंदर व्यभिचार हुआ। एक बेटा ने उसका दूसरी औरत की बेटी के साथ बलात्कार किया, एक भाई दूसरे भाई का मर्डर किया। घर के अंदर उसके खानदान में क्या हुआ, डेविड का बोलता है पूरा तहस नहस। बोला परमेश्वर बोला था उसको, तू चिपके किया ना, मैं चिपके नहीं करूंगा, मेरा काम दिन दहाड़े है। हालेलुया। याद रखना, इसलिए परमेश्वर बोलता है कुछ छिपा नहीं, कुछ ढका नहीं। प्रकट आप करो या प्रभु अपने तरीके से करेगा। अगर प्रभु अपने तरीके से करेगा तो हमारे लिए वहां पर भारी दंड रहेगा, लेकिन आप खुद किया, प्रभु 100% बोला है मैं विश्वास योग्य हूं तेरे पापों को क्षमा करने और तेरे अधर्म से शुद्ध करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेगा मैं पापी नहीं, तो आप उसको झूठा ठहरा रहे और आप में परमेश्वर का वचन नहीं है, जगह बनाया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 18 अध्याय 10 से 14। लूका 18 अध्याय 10 से 14। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तब फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अब देखो, यीशु मसीह एक उदाहरण दिया। बोलो 2 व्यक्ति मंदिर में गया, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, पापी इंसान था। एक व्यक्ति तो पक्का धर्मी था, दूसरा पापी था। ये धर्मी व्यक्ति बोला कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं, और मैं अन्याय करने वाला, अंधेर करने वाला मैं नहीं हूं, और इसके समान तो हूं नहीं, बाजू में खड़ा है उसके समान। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति था, इसने क्या किया, स्वर्ग की ओर बोलते आंखें भी नहीं उठाया, सर उठाया नहीं, लेकिन सर झुकाकर उसने छाती पीट पीट कर बोला, परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। यीशु ने क्या बोला मालूम है? बोला ये जो 2 बार उपवास कर रहा है, बोला ना, ये 10वांश दे रहा है, बोला ये अन्याय नहीं कर रहा है, बोला व्यभिचार नहीं कर रहा है, बोला ना, ठीक है, बोला वो तो धर्मी नहीं ठहरा, लेकिन ये व्यक्ति जिसने अपने पाप को माना वो धर्मी होकर घर पे गया। हालेलुया। आपको एक बात बता दो, अंडरलाइन करना दिमाग में, अगर आप धर्मी बनना चाहते हो तो आपको पहले धर्मी बनने के लिए, देखो धर्मी लोग इस स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन धर्मी बनने के लिए आपको यह मानना पड़ेगा आप पापी है। क्योंकि आप मानेंगे नहीं आप पापी है तो आप धर्मी कैसा बन सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पाप क्षमा होने के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति धर्मी होने के लिए
पाप क्षमा होने के लिए उसको मानना पड़ेगा मैं पापी हूं, अपराधी हूं। तब परमेश्वर क्या करता है, एक पापी अपराधी को परमेश्वर लहू से शुद्ध करके, वचन से शुद्ध करके उसको धर्मी बनाता है, क्षमा करके। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन सामने वाला बोलेगा, एक एक लोगों में पकड़ते ना, जवान लड़कियां तो एक से एक एक्सपर्ट, लड़के भी है, लड़के लोग तो पूरा हैब्रो, कहाँ ऐसा हैब्रो पूरा एक ऊपर एक नीचे, कहाँ ऐसा एक्टिंग करते हैं ना बाबा। फिर मेरे को हवा का ही याद आता है, सीधे छुप गए जंगल में, प्रभु आ रहा है, गायब, लपा छुपी, छुपा छुपी क्या बोलते, हालेलुया। एक्टर भाई लोग भी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बोला वो धर्मी ठहर के घर पे गया। क्यों वो धर्मी ठहर के गया? क्यों? क्योंकि उसने माना, छाती पीट पीट के बोला मुझे दया की जरूरत है क्योंकि मैं कौन हूं, पापी हूं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, उसको भी अंडरलाइन करना, याद रखना, ये जो दूसरा व्यक्ति के बारे में यीशु ने बताया, असल में उसके काम अच्छे थे, नहीं ऐसा नहीं। उसने बोला मैं क्या करता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, और क्या बोला, मैं दशमांश भी देता हूं। हम लोग बोलते हैं ना नया करार में दशमांश नहीं है, यीशु बोला ये दशमांश देने वाला व्यक्ति था। नया करार में बोला ना कि ये पुराना करार है, हाँ नया करार, चलो ठीक है, हाँ। तो ये बोला दशमांश भी देता हूं और अन्याय नहीं करता हूं, गलत काम नहीं है बोलता है मेरा, ये असल में ये अच्छा काम है। लेकिन वो धर्मी क्यों नहीं ठहरा मालूम है? उसको दूसरे का गलती बहुत ज्यादा दिखता। ये कलेशी में बहुत लोग बैठे रहते, वो है ना, मेरे को ही बोलते रहता, पाशा जी वो है ना, दूर रहो उससे। अरे मैं कौन हूं, लेकिन मैं दूर रहेगा तो उसको सिखाएगा कौन? तुम लोग दूर रहो, जो मैं बोलता हूं नहीं सुनेगा, दूर रहो, मेरे को बोलेगा आप दूर रहो। अरे मेरा काम, मेरे को चुना है पापी, बाइबल में लिखा है सेवकों को इसलिए भेजा गया कि एक पापियों को उसके गलत कामों से मोड़कर आशीष में लेके जाओ। इतना अनुभवी व्यक्ति को बोलते आप दूर रहो, मैं दूर नहीं, आप दूर रहो, मैं 18 साल से खड़ा हूं, सब पापियों को बाहर निकल के आ रहा हूं, इतने जवान मैं लड़कियों को पाप से बाहर निकल के आया, मैं नहीं गया उनके पीछे कि सब पाप करे चलो मैं भी जाता हूं। अपनी शादी नहीं हुई, मेरी शादी देखो अभी अभी हुआ, 34 साल में मैं शादी किया, और मैं सेवा में है, मैं 19 उम्र के अंदर 19-20 में सेवा में खड़ा हुआ, इतने साल में रहा, लेकिन मेरी गवाही में दाग नहीं लगा। हालेलुया। सब जवान लड़कियों के बीच में मैं सेवा किया, अच्छे अच्छे लड़कियों के बीच में, लेकिन मालूम है सब प्रॉपर्टी परमेश्वर की है। प्रार्थना करके निकलते थे घर से, तो सुबह की प्रार्थना ही रहती, प्रभु सब गलत चीज हमसे दूर रहे, हम उनसे दूर रहे। तो प्रभु बोला, सुबह बोला ना चल अभी क्या जाना है, जा, प्रोटेक्शन रहेगा। प्रभु कुछ गलत सुनाई भी नहीं देना चाहिए, तो इसके लिए कभी कोई डीजे बजता तो कान में जाता नहीं है। अब रोड में सब बजते रहते, क्या कर सकते, प्रभु कुछ गलत दिखे नहीं दिखते, कभी कभी कुछ गलत रहते, दिखाई नहीं देती, प्रार्थना करके जगह सब होता। नहीं तो यहाँ पर हम लोग प्रभु सब क्लियर दिखाई दे, ऐसा बोल के जाएगा तो सब क्लियर ही दिखेगा ना भाई। हालेलुया। इसके अंदर अच्छी चीज थी, लेकिन ये दूसरे को दोष लगा रहा था, इस वजह से क्या हुआ, ये अधर्मी हो गया। लेकिन इसके जो बाकी क्वालिटी बोला असल में वो अच्छा है, क्योंकि यीशु उसके बारे में वो गवाही दे रहा है, ठीक है। इसके लिए देखो यहाँ पर वो भी आ गया है ना, उसने उपवास भी कर रहा है, हमको भी करना है, वो दशमांश भी दे रहा है, हमको भी करना है, वो अन्याय नहीं कर रहा है, हमको भी वो करना है, वो अच्छे काम है, असल में वो नियम है, इसके लिए वहां पर वो बता। लेकिन वो बोलता मैं उसके जैसा नहीं हूँ। ये काय के लिए बोलने का प्रार्थना में, उसके जैसा नहीं, इसका जैसा नहीं, ये चर्च में नहीं बोलने का कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। एक लोग पाशा जी आप तो उनसे ना मस्त पाची, क्या लेंगे, कॉफी दो और कुछ आपके लिए पाशा जी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वाह देते हैं। उसके बाद पाशा जी क्या मालूम, मेरा कहना क्या मालूम है, ये कभी सुधरेगा नहीं। तू तेरा बता, तू कब सुधरेगा भाई? सालों से मैं तेरा भी वेट कर रहा हूं, मेरे लिस्ट में तेरा नंबर भी है, वो भी सबसे टॉप में, क्योंकि तू ज्यादा कॉफी पिला रहा है मेरे को। अभी जो ज्यादा कॉफी पिला रहा है बेचारा, वो ज्यादा सुधरना चाहिए ना, उसका भी जिम्मेदारी बनती है ना। कॉफी पिया मैं, उसके पीछे काम ही नहीं कर रहा हूं मैं, कैसा लगेगा आपको भाई लोग? हम जब दूसरे का बोलते हैं तो ये मत सोचना कि हम धर्मी ठहरते हैं। धर्मी हम पाप कबूल करने से और छोड़ने से धर्मी ठहरते हैं। मैं सच बोलता हूं, बड़ा इजी रास्ता है। आप अपने घर वालों को भी बताना, सबको बताना, बड़ा इजी आसान रास्ता है। जब भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, देखो हमसे होता है, मैं मानता हूं हम लोग इंसान है, कुछ भी हो जाए ना प्रभु के सामने, मैं ये नहीं बोल रहा पब्लिक के सामने, नहीं तो लोग इधर आके खड़ा होता, मैं सब बता देते, फिर सबके कान खड़े, पता है वचन में खड़े नहीं रहते लोग, गवाही में सब इधर देखते रहते, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, जैसे बोलता क्या, हाँ उसको भी आइडिया आता है, फिर सबको अच्छा ऐसा भाव हुआ, ठीक है मैं भी ट्राई करता हूं। तो इधर आकर कभी भी याद रखना, वो सब नहीं डिटेल बोलने का, वो सब आप एक अच्छे सेवक को बोलो, कोई अच्छे लीडर्स होते, बड़े होते,
समझदार जो कभी किसी को शेयर नहीं करते उनको कबूल करे, या डायरेक्ट प्रभु से, प्रभु के सामने प्रकट करो, मामला ही खत्म, किसी को नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या प्रभु तो किसको बता के आपके बदनाम नहीं करेगा? हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी वचन में पढ़ रहा हूं, यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 9 से 12। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 9 से 12। क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग भी नहीं रहूँगा। हालेलुया। देखो ये जो मैं एक्सप्लेन आपको किया, यहोशू का बारे में बताया, आकान के बारे में बताया, अभी आखिर में मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि समझ लेना। जब ये लोग दूसरे देश से जो लोग थे, इन लोग के सामने हार गया तो परमेश्वर को यही चेतावनी दिया, जब तक वो अर्पण की वस्तु जो तुम्हारे लिए पाप ठहरा है उसको तुम लोग मिटाएगा नहीं, हटाएगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा नहीं। और तुम लोग सामने वाले के लिए क्या बन जाएगा? तुम लोग उनके लिए आहार हो जाएगा, वो तुम लोग को खत्म कर देगा। इसके लिए अगर मैं तुम्हारे साथ चलना है तो बोला ये पाप को तुमको हटाना पड़ेगा। मेरे प्रिय लोगों, पाप को हटाने के लिए पाप की कबूली चाहिए, पाप को हटाने के लिए परमेश्वर की मदद चाहिए। इसके लिए हम लोग को जरूरी है कि हम अपने पाप को प्रभु के सामने कबूल करें, प्रकट करें और प्रभु से ही मदद मांगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। बाइबल के अंदर इतने बड़े बड़े पापी लोग थे जिसको किसी ने नहीं छुड़ा सका, लेकिन यीशु सिर्फ खड़ा हुआ और अच्छे अच्छे पापी लोगों ने उद्धार को पाया। हालेलुया। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जब वो जक्कई के घर के अंदर गया, जक्कई 1 नंबर का पापी था, लेकिन एक भी प्रचार वहां पर नहीं हुआ, एक भी वचन वहां पर नहीं बताया गया। लेकिन जक्कई यीशु को देखते ही बोला, आधा संपत्ति, क्योंकि लूट मार करके जमाया, आधा संपत्ति मैं कंगालों को बांटता हूं, और जितने लोगों का मैं अन्याय करके लूटा हूं, मैं मानता हूं मैंने अन्याय किया है, उनका आज का आज पुराने नियम के अनुसार 4 गुना मैं फेर के देता हूं। हालेलुया। वो सब पापिनी स्त्री लोग भी यीशु मसीह के पास आते थे, चरणों में गिरते थे, आंखों से आंसू गिराकर, बालों से पोंछकर अपने पाप को कबूल करके वो लोग सालों से व्यभिचार के अंदर लोग छूट गए। एक स्त्री वहां पर देखो कितनी शादियां, उसने तो 6 आदमी को रखा है, ठीक है। यीशु आकर बोलता है उसको, वहां पर यीशु बोला जा पति को बुला के ले क्या? बोला मेरा कोई पति नहीं है। बोला तू 5 रखी है और 6वां भी जो वो भी तेरा पति नहीं, मुझे मालूम है। अगर आप रहते तो क्या बोला? 5 रखा, 6 के साथ घूम रही हूं। हाँ क्या बोला? हाँ क्या बोला? 6 के साथ मैं घूम रही हूं, चक्कर चालू है मेरा। हम लोग बिगड़ जाते हैं तुरंत, भाई हो या बहन, तुरंत गुस्सा आ जाता है। मैं तो कितने लोग को देखा हूं, भाई लोग को देखा, बहनों को देखा, गलती होती है, मैं बड़े प्यार से जाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है इंसान है, पाप होता है। अब छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे, लेकिन वो लोग क्या, हम लोग ऐसे है क्या? ये संजय दत्त सीधा हो जा, नहीं तो फिर मैं धर्मेंद्र बन जाऊंगा, सनी देओल बने, 2.5 किलो का हाथ, फिर याद रखना, फिर मैं नाना पाटेकर बनने को मत रख मेरे को। ऐसा हूं वैसा हूं नहीं, दाऊद भी ऐसा वैसा नहीं था, शमशोन भी ऐसा वैसा नहीं था, लेकिन गिरा ना भाई। हाँ आप कैसे भी हो, बाइबल में लिखा है जो अपने आप को स्थिर समझता है वो सावधान रहे। स्थिर समझने वाले को सावधान रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्थिर गिर जाएगा। अब जो गिरे हुए उसको थोड़ी बोलेगा तू स्थिर रहे, वो गिर चुका है ऑलरेडी। जो स्थिर है भाई उसको वार्निंग आती रहती है, तू सावधान रहे, तू सावधान रहे, तू सावधान रहे, गिर मत। क्या बार बार वही बोलते रहते? तो काय के लिए रखा है मेरे को इधर? क्या सोफा में सोने को रखा है खा पी के? हम लोग ऐसे है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर हो जाएगा ना, गारंटी नहीं ना। इधर गारंटी है आपका? कोई है इधर गारंटी वाला? मुझे जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं हो, आप टेंशन मत लो, ये लो सर्टिफिकेट है। तो फिर जब है ही नहीं गारंटी, तो फिर अपने को बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना सब करना पड़ेगा भाई। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप चाहते मैं सब आप बस आज धर्मी है तो कल आप धर्मी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कभी भी कोई भी गिर सकता है। इसके लिए प्रभु क्या करता है? बात करता रहता है अपने दासों के द्वारा, लोगों के द्वारा, वाणी पुकार के बोलता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों जरूरी है। अभी देखो वो व्यक्ति को बोला, सामरी स्त्री ना, उसको बोला तू 5 रखी थी, 6वां भी तेरा पति नहीं है, तू व्यभिचार में थी। आपको मालूम है वो गुस्सा नहीं हुए। एक चीज कितना अच्छा है उधर सीखने लायक।
वो खुश हुए, बोला प्रभु ये सब आपको पता है? पूरा गांव वालों को जाके बताया, अरे मेरे पूरा वो इतिहास बता दिया कि मैं 6 के साथ व्यभिचार कर रही थी। आओ ये उद्धार करता है, ये भविष्य वक्ता है, तुम लोग भी आओ, तुम्हारा भी भला। पूरा गांव को उसने प्रचार करके इकट्ठा किया। आप रहते तो ये यीशु है ना, बराबर नहीं है इंसान, मेरे बारे में, मेरा चरित्र पर उसने उंगली उठा, इतनी मैं अच्छी इंसान हूं, और बोला 6 किया है। बोलता है हम लोग क्या गलती होने के बाद भी, नहीं हम लोग ऐसे नहीं, आपने ऐसा बात कैसे किया, ये ना फलाना ना वो ना ऐसा ना, भिड़ जाते, माँ बाप के आंग में जाते, फिर सामने देखते भी नहीं कुछ भी, कोई भी कुछ बोला गुस्सा आ जाता है, गलत काम करने के बाद भी गुस्सा आ रहा है। फिर गुस्से का परिणाम आपको मालूम है ना क्या हुआ, इधर सबके सब गए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सामरी स्त्री ने कबूल किया, इसके लिए 7वां उसके जीवन के अंदर आया था, वो यीशु था। उधर से उसका जीवन बदला, क्योंकि उसने कबूल किया अपने अपराध। उसने गांव वालों को भी जाके बताया, ये कोई अच्छा भविष्यवक्ता है जिसने, किसी को नहीं मालूम था मैं 6 के साथ में हूं, ये इसी को मालूम था, ये इसको मालूम पड़ा, मतलब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है, आ जाओ। पूरा गांव को इकट्ठा किया। ये होना चाहिए। जब हमारी गलतियां बताया जाता है मेरे प्रिय लोगों, प्यार से उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि कभी भी गलतियां अगर प्रभु की ओर से, प्रभु के लोग आकर प्रकट करते हैं ना, वो प्रभु की ओर से होते हैं, क्योंकि प्रभु आपको बचाना चाहता है, इसलिए गलतियां प्रकट होती है। अभी देखो वो अहाब राजा ने जमीन छीन लिया मर्डर करके, तो किसको, एलिया क्या ऐसे ही आ गया उठ के? एलिया ऐसे ही आया था, परमेश्वर उसको भेजा था उधर, जाके उसका पाप प्रकट कर उस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए जब कभी बोला जाता है ना, आप अच्छे हैं, अभी अच्छे हैं, आप कॉलेज जा रहे, ट्यूशन जा रहे, नहीं तो मैं कभी कॉलेज आ गया, काहे के लिए आप आए इधर? मम्मी देखो ना, हमेशा शक करते ना, मम्मी मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ मम्मी, लेकिन पास ये हमेशा मेरे को शक की नजर से देखते रहते। अच्छा है बा, मैं फोन करती हूँ 982150। सोचो जरा यार, 9821 फटाक से मत लगाओ, फुकट में बैठा नहीं हूं मैं उधर, फटाक से लगा के पास। ऐसा वो आगे बढ़ना चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता, तो मैंने क्या किया उधर जाकर? आगे बढ़ने वाले को मुझसे डरने की जरूरत क्या है? आदम हवा क्यों छुप गए थे प्रभु को देखकर? जब तक वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो चुप रहे थे क्या? नहीं, कभी वो लोग जाके छुप गए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर को तो रोज मिल रहे थे, उस दिन क्या प्रॉब्लम आया उनको? प्रभु को देखना नहीं है, प्रभु मुझे नहीं देखना है। याद रखना, ये जो एक्टर लोग है ना, ये लोग की बड़ी समस्या होती है। और माँ की ममता का तो कोई मोल है क्या? बढ़ना चाहता है तो फिर बढ़ो, हम भी बढ़ाने के लिए तो चुने गए, हम काहे के लिए रखे गए हैं? किसी को बोला शराब पियो, बॉयफ्रेंड बना, गर्लफ्रेंड, किसी को नहीं बोला, हम भी तो बढ़ाने के लिए, निगरानी रखना हमारा काम है भाई, जवानों के ऊपर विशेष। मैं कभी भी आ सकता हूँ कॉलेज में, आ गया ट्यूशन में, कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो आप बोला हम लोग ऐसे, मेरे को नहीं बोलते, पीछे जाके बोलते हम लोग ऐसे है क्या? संजय दत्त बोल ऐसे है क्या हम लोग? तो पीछे से 2.5 किलो का हाथ आ जाएगा। आप ऐसे नहीं है तो अच्छा है ना, ऐसा होने का नहीं, इसलिए तो हम लोग आते हैं सेवक लोग। और आपकी जो भी बड़े घर में है वो काहे के लिए बोलते ऐसा ना हो, इसके लिए बोलते। मेरे को बचपन में ना, मतलब एक बात बता के खत्म कर रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया। मेरी माँ है ना, कभी भी किसी लड़की को घर में आने देते नहीं थे, लड़कों को भी नहीं, क्योंकि मेरी बहन भी थी। ये बात कभी समझा मालूम है? अभी मुझे सेवा में आया ना, तभी मुझे समझ में आया कि किसी को एंट्री क्यों नहीं देते थे। तो अब भी समझ में आया, पहला गुस्सा आता था हम लोग, क्या है माँ किसी को घर पे नहीं आने का, नहीं फलाना। अब भी हम लोग को समझा कि क्यों नहीं लड़की घर पे आने का, लड़के भी क्यों नहीं आने का, वो अभी मालूम है। यहां तक कि मेरे जो सगे में ना, मौसी के बेटे लोग को भी आने नहीं दिया। घर पे बोला लड़की नहीं आने का, बोला इधर। सगे बहन लोग भी पढ़ते, उनको भी घर पे नहीं रहने देते, बोलते नहीं हमारे इधर लड़के, सगे मामा के बच्चे। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रखना कि हम लोग जो बोलते हैं हमारे अच्छाई के लिए। अभी मुझे समझा मेरी माँ क्यों बोलते थे, वो हमारी अच्छाई के लिए। हमको भी बोला जाता है हमारी अच्छाई के लिए, लेकिन हमको बुरा लगता है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग को भी याद रखना, फिर वो दाऊद जैसा फिर एक्टर बनना पड़ेगा पाप में गिर के, ठीक है। इधर यहाँ पर एक भाई साहब मेरे घर का गिटार का तार ही निकल गया, गिटार बजाया तो भी उड़ी खा के एक टांग में गा रहा था। अरे भाई पहले सुधर जाकर। मैं बोला माइकल जैक्सन बन गया पूरा, गया खत्म, गवाही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? कबूली नहीं होती है, बाकी सब होता है, कबूली नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हमेशा क्या करना, देखो इंसान है, गलती होगी, पाप होगा, अपराध होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि करो और फिर जाके क्षमा मांगना, ये नहीं बोल रहा क्या, क्योंकि जानबूझ के अपराध करेगा फिर परमेश्वर अपने हिसाब से काम करेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रभु की सहायता रोज मांगते रहो। प्रभु मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, कॉलेज जा रही हूं, ट्यूशन जा रहा हूं, ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूं, मैं फलाना जगह पे जा रहा हूं, प्रभु मेरे लिए स्पेशल
पवित्र आत्मा की प्रोटेक्शन देना, पवित्र आत्मा की अग्नि देना, मुझे एक स्वर्गदूत देना कि मुझे पाप दिखे नहीं, पाप मुझे ना देखे, मैं पाप में गिरूं नहीं, पाप मेरे अंदर ना आए, मेरा पूरा दिन पवित्रता और धार्मिकता में बीते। ये जरा प्रार्थना करके निकलो। आपको क्या लगता है परमेश्वर प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाला नहीं है? देगा, लेकिन आप करेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, विषय का नाम क्या था? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य। जितने लोगों ने पाप किया, छिपाने की कोशिश किया, चाहे दाऊद हो, चाहे आकान हो, और कौन था? कैन था। हाँ, तो ये सब लोगों ने पाप छिपाना चाहे, इनका कार्य सफल हुआ नहीं, सब प्रकट हो गया और परमेश्वर ने सबको दंड दिया। इसके लिए कोई भी याद रखना, हमारे पाप कभी छिप नहीं पाएंगे, हम कितना भी छिपाना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहा कि कुछ भी ढका नहीं, कुछ भी छिपा नहीं, सब प्रकट होने वाला है। जब सब प्रकट होने वाला ही है तो हमें खुद प्रकट कर ले और अपने पाप की क्षमा भी ले ले और अपने अधर्म से शुद्ध भी हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र, एक अच्छे गवाह बनकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।